मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है? देखो, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा कौन सी होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, और जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रयोग से क्या होता है? देखो, विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। मतलब उसमें उसकी विशेषता बताने से, उसके विशेषण से उसमें चार चांद लग जाते हैं। परिभाषा देखो, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण और विशेष्य दोनों में क्या अंतर है? देखो, वे शब्द विशेष्य कहलाता है। कौन सा शब्द? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति। इसमें देखो, नीला, छोटी, भला, ये तो उसकी विशेषण है, मतलब उसकी विशेषता है। ठीक, बता क्या रहा है? संज्ञा की। संज्ञा जो ये आकाश, पुस्तक, व्यक्ति, ये जो संज्ञा है, संज्ञा शब्द, इसकी विशेषता बता रहा है। संज्ञा शब्द, उसी को हम विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता है वो विशेषण है। नीला, छोटी, भला, ये सब विशेषण है, और आकाश, पुस्तक, व्यक्ति, ये क्या है? उसकी विशेष्य है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 प्रकार के विशेषण होते हैं, जिसमें से संख्यावाचक विशेषण में निश्चय और अनिश्चय वाचक विशेषण होते हैं, और परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब हम गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। देखो, गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुर्ता, मीठा आम या काला कुत्ता। कुर्ता भी कह सकते हैं, काला कुत्ता, मीठा आम, ये क्या हो गया? उसके गुण हैं। पुराना, काला, मीठा, उनकी दशा है। संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित व निश्चित संख्या क्रम की गणना का बोध कराता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गणना मतलब 1, 2, 3 ऐसे, या कुछ, कई, ऐसे, बहुत, अधिक, कम, इन सब को हम अनिश्चित कहते हैं। और निश्चित, ऐसे निश्चित शब्द जो उसकी निश्चित गणना का बोध कराता है उसे हम निश्चितवाचक कहते हैं। ऐसा एक, दूसरा, तीनों, चौगुना, ये निश्चित जो उसकी निश्चित क्रम और गणना का बोध नहीं कराता है उसे हम अनिश्चित कह सकते हैं। कई, कुछ, बहुत, सब। परिमाणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उनकी किसकी? वस्तु की, पदार्थ की मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाण। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित जो उसको निश्चित पदार्थ के माप का, निश्चित पदार्थ माप का बोध कराता है उसे निश्चित, और जो उसको अनिश्चित का बोध कराता है, मतलब उसे कुछ पता नहीं है। निश्चित 2 लीटर, 5 किलो या 3 मीटर, ये सब उसी निश्चित
मात्रा है, मतलब वो 2 लीटर का है, ये 5 किलो है, पता है, फिक्स है कि ये इतने ही किलो है, इसलिए निश्चित है। अनिश्चित जिसको हमें पता नहीं है, मतलब ये कितना भी हो सकता है, इसमें शायद 2 लीटर पानी है, उसमें बहुत कम या ज़्यादा, इस प्रकार के शब्दों को अनिश्चित। उसमें बहुत सा पानी था या बहुत सा तेल था, कुछ भी, या बहुत से आलू थे जिनकी मात्रा का हमें पता नहीं हो, उसे हम अनिश्चित, और जिसकी मात्रा का हमें पता हो वो निश्चित। संकेतवाचक ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है। सर्वनाम कौन से होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। संज्ञा जिसका हमें नाम पता है, मतलब मोहन पढ़ रहा है तो मोहन संज्ञा होता है, और मोहन के जगह जो स्थान काम आता है वो सर्वनाम। वह पढ़ रहा है, वह क्या हो गया? सर्वनाम। ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसे हम सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। इस गेंद को मत फेंको, तो ये इस क्या, ये सर्वनाम शब्द है, संज्ञा शब्द तो है नहीं है, ये सर्वनाम शब्द है, और ये संकेत बता रहा है, ये इस गेंद को फेंक रहा है, तो ये संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम होने के कारण इसे सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। उस पुस्तक को पढ़ो, तो ये उस क्या है? ये सर्वनाम शब्द है, और ये संकेत भी कर रहा है कि उसी पुस्तक को पढ़ना है, उस पुस्तक को पढ़ो, तब ये संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई सज्जन आए हैं, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण, और ये सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहा है। इसमें तो ये सर्वनाम है और विशेषण का रूप में प्रयुक्त हुआ है, काम हो रहा है, और इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये सर्वनाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये भी विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द है, किंतु वाक्य में अन्य शब्द की विशेषता बता रहे हैं, जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेम, बीकानेरी भुजिया। तो बनारसी क्या है? बनारसी संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पर विशेषण के रूप में कार्य हुआ है, इसे बनारसी साड़ी। तो बनारसी क्या है? संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ विशेषण के रूप में कार्य हुआ है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण है। कश्मीरी सेम, कश्मीरी क्या है? संज्ञा शब्द है, लेकिन यह वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी? सेम की। कश्मीरी सेम। बीकानेरी भुजिया, बीकानेर संज्ञा शब्द है, लेकिन ये भुजिया की विशेषता बता रहा है कि ये बीकानेरी भुजिया है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो विशेषण क्या हुआ? विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। गुण जिसके गुणों का बोध कराता है, संख्या जिसकी संख्या का बोध कराता है, निश्चित क्रम गणना का। परिणाम पदार्थ लिक्विड चीज़ों का माप बताता है। संकेत जो सर्वनाम है लेकिन संकेत बता रहा है कि इसी को, उसी को, ऐसे शब्द का प्रयोग संकेतवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जो संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, और यहाँ विशेषण के रूप में कार्य हुआ है, और ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का